अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम एक पावर सप्लाई बनाएंगे, रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाएंगे। 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट जो डिज़ायर वोल्टेज है हमारे, उसे हम आउटपुट पर लेंगे। तो उसे बनाने के लिए हम सबसे पहले उसे समझते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि प्रैक्टिकली क्या क्या होता है उसमें, और थ्योरेटिकली भी उसको देखेंगे। तो हमारे पास नॉर्मली जो घरों पर वोल्टेज आ रहे होते हैं वो 220 आ रहे होते हैं सॉकेट से, जो कि हम उसे आगे वीडियो में 5 वोल्ट या 9 वोल्ट, 12 वोल्ट जो भी वोल्टेज हैं उसे इजीली कन्वर्ट करेंगे। तो इसे सबसे पहले हम जो हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं 220, उसे हम स्टेप डाउन करेंगे 12 वोल्ट, ठीक है, ट्रांसफार्मर की मदद से। इसे स्टेप डाउन करने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए होगा 12 वोल्ट का। तो दोस्तों जो नॉर्मली हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप डाउन, जैसे ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ट्रांसफार्मर जो आउटपुट पर हमें जैसे 220 इनपुट देकर हम 12 वोल्ट लेते हैं, ये हमारे पास डीसी होते हैं, जो कि ये डीसी नहीं होते। ये हमारे पास एसी ही रहता है। ये ट्रांसफार्मर सिर्फ उसे स्टेप डाउन कर देता है। तो ये आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के इनपुट से प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड पर 3 वायर हैं, जो कि 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है। और इसे हम 220 इनपुट देकर आउटपुट पर 12 वोल्ट एसी हमें मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि ट्रांसफार्मर हमें एसी आउटपुट में देता है, वो सिर्फ स्टेप डाउन करता है। ठीक है दोस्तों, तो चूँकि हमारे पास जो वोल्टेज है वो एसी में है, तो जो दूसरे नंबर का स्टेप है हमारा वो है ब्रिज रेक्टिफायर का। तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हम यूज़ करेंगे डायोड को। डायोड जो कि हमारे जो एसी करंट होगा उसे डीसी में कर देगा। ये हमारे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर है, रेडीमेड है। ये इजी तौर पर हर बंदा इसको समझ सकता है। आप देख सकते हैं इसमें बीच वाले जो कनेक्शन है वो एसी के हैं, और उस पर क्लियर जो है मेंशन भी किया हुआ है, साइन दिए हुए हैं। जो दो साइडों के हैं वो हमारे आउटपुट पर आते हैं डीसी के। तो इनपुट जो बीच वाले दो हैं उसे हम ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके आउटपुट पर हमें डीसी मिलेगी। लेकिन ये प्योर डीसी नहीं होती दोस्तों, इसमें कुछ रिपल्स वगैरह होते हैं, जिसके लिए हम जो है स्मूथिंग कैपेसिटर यूज़ करेंगे। स्मूथिंग के लिए, जो कि हमारे जो रिपल्स है इसे काफ़ी हद तक कम कर देगा। और आपको हम दिखाते हैं हम आगे वीडियो में कि किस तरह से उसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास कैपेसिटर है जो कि हम स्मूथिंग के लिए यूज़ करेंगे। हमारा जो वोल्टेज है उसे वो स्मूथ कर देगा, और जो रिपल होंगे उसे काफ़ी हद तक कम कर देगा। ये देखें हमारे पास ट्रांसफार्मर, सबसे पहले ट्रांसफार्मर यूज़ होगा, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर जो कि उसको डीसी करेगा, कन्वर्ट करेगा डीसी में। और डीसी के बाद हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे स्मूथिंग के लिए, क्योंकि जो रिपल्स हो वो ख़त्म कर दें। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास आते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। दोस्तों हमारा जो कैपेसिटर से वोल्टेज आ रहे होंगे उसे मज़ीद स्मूथ कर देगा और बिल्कुल डीसी कर देगा। ठीक है, और जो वो जिस वक्त जब हमारे पास वोल्टेज आ रहे होंगे वो 12 वोल्ट या 12 प्लस होंगे, जिसको वो जो है हम 5 वोल्ट में रेगुलेटेड आईसी की मदद से 5 वोल्ट या 9 वोल्ट या 12 वोल्ट में कर देंगे। तो दोस्तों जो अगर हम 5 वोल्ट हमें चाहिए होगा, तो 5 वोल्ट के लिए हम जो है कम से कम 9 वोल्ट या 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। और अगर 12 वोल्ट का हमारे पास रेगुलेटेड है तो हमें कम से कम 12 से ऊपर के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ करना होगा, 15-16 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। तो जितने वोल्टेज हम आगे हमें चाहिए, तो आउट जो है इनपुट पर भी हमें वोल्टेज बढ़ाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर हमें जो है 5 वोल्ट चाहिए, 9 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, इसकी अपने रेगुलेटर वोल्टेज की आईसियाँ हैं। और एक LM317 भी है, उसकी मदद से हम जो है वेरिएबल वोल्टेज अगर हमें चाहिए तो वो LM317 की मदद से लेंगे। और फिक्स वोल्टेज के लिए हम 5 वोल्ट, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है एक हमारा लोड है, जो कि हम एक एलईडी के तौर पर आपको दिखाएंगे फॉर एग्जांपल के तौर पर। ये हमारा लोड है, ये 4 वोल्ट 5 वोल्ट से ये एलईडी ऑपरेट होती है। तो इसे हम इंशाल्लाह ऑपरेट करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से। और उसके अलावा ये जो है 5 वोल्ट हमारे जो मोबाइल चार्जर हैं
इस तरह की बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 5 वोल्ट से ऑपरेट होती हैं। तो इसकी मदद से हम उसको ऑपरेट करेंगे, यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक TP 4056 है, इसे भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये होता है। और एक पावर बैंक का मॉड्यूल है, उसे भी हम ऑन करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलें दोस्तों, अब इसे एक सर्किट डायग्राम बनाकर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये किस तरीके से हम ये जो सर्किट हैं वो बनाते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम जो है एक ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं। ये 12012 का ट्रांसफार्मर है हमारा। तो इसके साथ हम सबसे पहले एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर को इससे हम कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो है हमने ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हैं और इसके कनेक्शन फिर हम ट्रांसफार्मर के आउटपुट से ब्रिज रेक्टिफायर को देंगे, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर से हम ट्रांसफार्मर की AC को हम DC करेंगे। और ये हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे भी कि ट्रांसफार्मर DC आउटपुट दे रहा है या AC दे रहा है और हम क्यों ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं। तो हमने ब्रिज रेक्टिफायर को इनपुट दे दिए। अब आउटपुट हमने ब्रिज रेक्टिफायर से लेकर ये कैपेसिटर है हमारा, इसको हमने आउटपुट दे दिए हैं। पोलैरिटी का ख्याल रखना है आपने, कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी का आपने इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम एक वोल्टेज रेगुलेटर IC यूज़ करेंगे, कोई भी हो सकती है, 7805, 9, 12। हम यहाँ पर 7805 यूज़ करेंगे और वीडियो में 7809 और 12 की भी टेस्टिंग करेंगे हम। तो ये हमने 7805 को पॉजिटिव से फर्स्ट लेग को पॉजिटिव, ग्राउंड को जो दरमियान वाली पिन है उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया और लास्ट वाली पिन से हम आउटपुट लेंगे। ये 5 वोल्ट DC आउटपुट आया। कैपेसिटर हमने 470 UF का लगाया, अब 100 का भी लगा सकता है, डिपेंड करता है। अब देख सकते हैं कि ये हमने 220 इनपुट जो है ट्रांसफार्मर को दिया, आउटपुट पर हमें 12 वोल्ट AC दिए गए। उसके बाद जो है ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमें 12 वोल्ट DC मिले और आउटपुट पर हमें 5 वोल्ट DC। इससे हम मुख्तलिफ लोड चलाएंगे, आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से हमें आउटपुट पर DC वोल्टेज 5 वोल्ट मिल रहे हैं, 9 वोल्ट मिल रहे हैं, 12 वोल्ट। तो दोस्तों अब जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ब्रेड बोर्ड पर। आप देख सकते हैं वीडियो लंबी होने की वजह से हमने पहले ही ब्रेड बोर्ड पर सर्किट बना दिया है। ये हमने 220 ट्रांसफार्मर को दिए, 12 वोल्ट हमें आउटपुट पर मिले, जिसे हमने ब्रेड बोर्ड की सप्लाई में दिए और उसके साथ एक ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्ट करके उससे जो 2 वायर आ रही हैं रेड और ब्लू, ये हमने कैपेसिटर को दिए और कैपेसिटर से हमने जो है वोल्टेज रेगुलेटर को सप्लाई आउटपुट पर दी। अब हम टेस्ट करेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर को हम चेक करते हैं। ये हमारी जो नॉब है वो 20 वोल्ट AC पर है। अब हम चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर हमें AC पर वोल्टेज दे रहा है या नहीं, जिसकी वजह से हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमें 13.54 वोल्ट दे रहा है AC पर। ठीक है, अब हम DC पर चेक करते हैं कि DC पर ट्रांसफार्मर आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमें DC पर कोई वोल्ट नहीं मिल रहे हैं, जिसका मतलब ट्रांसफार्मर हमें AC वोल्ट दे रहा है आउटपुट पर। तो अब हम इसके कनेक्शन को ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट करते हैं और हम अपना सर्किट ऑन करते हैं। सारा काम आपने बड़े ध्यान से करना है दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव का इसमें ख़ास ख्याल रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सर्किट है। अब देख सकते हैं आउटपुट पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमें कितने DC वोल्ट मिल रहे हैं आउटपुट पर देखें दोस्तों, हमें 4.53 वोल्ट मिल रहे हैं। ये कंप्लीट 5 वोल्ट इसलिए नहीं कि कुछ जो कि तार वगैरह वायर लगाई हैं इसका भी रेजिस्टेंस होता है, तो कुछ मिली वोल्ट जो है ड्रॉप हो जाते हैं, उसका कोई इशू नहीं है।
अब हम जो है इस पर लोड को कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा लोड इससे ऑन होता है या नहीं। ये देखिए आप 4 वोल्ट की LED चिप है हमारे पास। आप देखें ये हमने जैसे ही कनेक्ट की हमारा लोड ऑन हो गया है। अब हम एक और लोड इस पर कनेक्ट करते हैं और हमारे पास एक मॉड्यूल है TP 4056 का और एक LED है। पहले LED से कनेक्ट करते हैं। तो देखें दोस्तों हमने LED जैसे ही कनेक्ट की, ये देखें इसकी पोलैरिटी हमने गलत लगाई थी। अब हमने सेट की तो देखें हमारी LED ऑन हो गई है और ये ग्लो हो रही है। अब हम जो है इस पर एक TP 4056 का मॉड्यूल है उसे कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आउटपुट पर हमें ये हमारा जो मॉड्यूल है ये ऑन होता है और हमारी कोई बैटरी वगैरह इससे चार्ज होती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने जैसे ही इसे कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो मॉड्यूल है वो ऑन हो जाएगा। ये हम मॉड्यूल के कनेक्शन कर रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना है आपने। ये देखिए जैसे ही हमने कनेक्शन दी हमारा मॉड्यूल ऑन हो गया है और LED फुल ग्लो हो रही है दोनों, क्योंकि इसके साथ कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं है जिसकी वजह से ये जो है दोनों LEDs ऑन है। अब हम इसके साथ एक सेल कनेक्ट करते हैं, लिथियम बैटरी है हमारे पास, उसे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये चार्ज होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे इसे LED ग्लो होना बंद हो जाएगी और हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, जिसका मतलब है कि हमारा सर्किट बिल्कुल ओके काम कर रहा है। दोस्तों तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आपकी हर तरह की मदद करेंगे। किसी भी सर्किट की समझ ना आ रही हो अब हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये बिल्कुल इजी सर्किट है। 12 वोल्ट से हम 5 वोल्ट को रेगुलेट करेंगे और अपना कोई भी लोड 5 वोल्ट का इससे हम इजीली चार्ज कर सकेंगे। बैटरी चार्ज करनी हो या कोई 5 वोल्ट का कोई भी लोड हो उसे हम इजीली कनेक्ट करके अपना लोड रन कर सकते हैं। अब हम एक 5 वोल्ट की जगह पे 12 वोल्ट 9 वोल्ट की जो है वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं। 7809 IC का नाम है। तो इसे कनेक्ट करके हम आउटपुट पर देखते हैं कि हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं। तो हमने 7809 को लगाकर अब हम आउटपुट पर वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर जो है इस पर जो हमें इनपुट है, जैसे ट्रांसफार्मर 12012 का है, हमें 9 वोल्ट चाहिए तो हमें तकरीबन 12 का इनपुट ज़रूरी चाहिए होगा। अगर जैसे हमें 12 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो 15 वोल्ट या 16 वोल्ट हमें चाहिए होंगे। तो वोल्टेज रेगुलेटर आपने जो भी यूज़ करना हो, आउटपुट पर जो भी वोल्टेज चाहिए हो आपको, आप मिसाल आपको 5 चाहिए तो आपको 7 से 9 वोल्ट देने पड़ेंगे, 9 चाहिए तो 12 वोल्ट देने पड़ेंगे, 12 चाहिए तो 15-16 वोल्ट चाहिए होंगे। अब जैसे 12 वोल्ट की IC लगाई तो हमें वोल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनपुट पर 12 वोल्ट ही हमने दिए हैं, जिससे ये जो हमारी IC है वोल्टेज की ये ऑपरेट नहीं होगी। आपने देखा कि हमें कोई वोल्ट नहीं मिले और जिसकी वजह से ये जो है हमारी जो आउटपुट पर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।